हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने जाने वाली हूं आज इस वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो देखना ना भूलें। आपको ईबीएस के नोट्स कहां से मिलेंगे, वो भी पूरे टॉपिक वाइज कंटेंट के साथ PYQ, ये मैं आपको बताऊँगी। तो ये आप आगे के वीडियो पर बने रहें कि आपको कहाँ से पूरा सिलेबस मिलेगा और आप अच्छे से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो आप आगे पूरी वीडियो वॉच करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ किचन में। मैं यहाँ पर चौराई का साग और रसेदार सब्ज़ी बना रही हूँ, लोबिया और आलू की। यहाँ पर मैं लोबिया और आलू की रसेदार सब्ज़ी बनाने के बाद अपनी बेटी के लिए मूंग और चावल की पतली खिचड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब से उसको डायरिया हुआ है तो मैं उसे ज़्यादातर लिक्विड वाली ही चीज़ें दे रही हूँ जो आराम से वो खा ले। और उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, तो डेली का रूटीन यही होता है हम हाउसवाइफ्स का, तो इसे आप इग्नोर करिएगा कि मैं आपको डेली यही दिखाती हूँ। बस ये ब्लॉग है डेली रूटीन का और स्टडी का, तो ये सारी चीज़ें दिखाना तो बनता ही है फ्रेंड्स। और मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ रूटीन का वीडियो आप सबके साथ। तो यहाँ पर मेरी बेटियाँ खेल रही है। दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं और उसको खिलाते खिलाते वो कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन में रहती है जब से वो बीमार पड़ी है, इसलिए मुझे उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए मैं दिन में तो बहुत कम स्टडी कर पाती हूँ, कभी 1.5 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी ना के बराबर। तो रात में ही इसलिए मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो आप में से भी जिनको ये प्रॉब्लम है वो अपनी स्टडी को ऐसे मेरी तरह मैनेज करके अपनी स्टडी कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ, जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं पहले के। और यहाँ पर मेरी बेटी है, किसी तरह मैं 1 घंटे अपनी स्टडी करती हूँ और घर के भी काम होते हैं, इसलिए क्या करूँ, जैसे भी टाइम मैनेज हो पाता है मैं अपनी स्टडी करती हूँ। आप में से बहुत सी महिलाएं कहती हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टाइम आपको कोई देने नहीं आएगा, आपको खुद से मैनेज करना होगा अपने काम को और अपने स्टडी का टाइम। क्योंकि हम हाउसवाइफ्स अपने मायके में तो फिर भी टाइम पा जाते हैं, पर ससुराल में आपको समय देने के लिए कोई नहीं। सब सोचते हैं कि सारा काम तुम ही करो और फिर जब काम से समय मिले तो अपना पढ़ाई भी करो। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें इन सब बातों को इग्नोर करते हुए खाली अपने जल्दी अपने काम को करके उसके बाद अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ईवीएस ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने ईवीएस का अभी पूरा टॉपिक नहीं, मेरा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है। शुरू के ही कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अपडेट हुए हैं, इसलिए ईवीएस में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपडेट होती रहती हैं, इसलिए उनको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको वो सरप्राइज़ बता देती हूँ, चैनल का नाम जहाँ से आपको करना है। बहुत से फ्रेंड्स को पता होगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन जो नए फ्रेंड्स आए हैं मेरे चैनल पर उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। टारगेट विद अंकित चैनल पर जाना है आपको और वहाँ पर आपको सर्च करना है टारगेट विद अंकित यूपी टेट 2025 ईवीएस नोट्स। तो आपको प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी। अंकित सर ने पढ़ाया है, अंकित चौधरी सर बहुत ही अच्छा ईवीएस का नोट्स पढ़ाए हैं, टॉपिक वाइज उन्होंने पढ़ाया है। साथ में आपको उन्होंने PYQ भी टॉपिक वाइज, मतलब जिस टॉपिक को पढ़ाया है उसमें PYQ भी सॉल्व कराए हैं। इससे आप अपने कंटेंट को तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कितना तैयार हुआ उसके थ्रू आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, खासकर ईवीएस के नोट्स को। ऐसे ही सारे टॉपिक्स को ऐसे ही सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए गए हैं, मैं उनकी भी वीडियो आगे डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अपने यूपी टेट का फॉर्म नहीं भरा है या किसी वजह से नहीं भर पाए, जैसे कि जाति और निवास ये सब चीज़ें लगी थी तो इन वजह से नहीं भर पाया है, वो चिंता ना करें। सीटेट का भी अपडेट आ चुकी है, उसका भी पेपर जल्द ही होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जिन फ्रेंड्स को
चाहिए कि सीटेट का प्लेटफॉर्म का भी मुझे नहीं पता है कि हम कहाँ से फ्री में क्लासेस देख सकें, नोट्स बना सकें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें सीटेट का भी फ्री क्लासेस देखनी है। मैं उसके लिए भी आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। मुझे भी नहीं पता रहता है, मैं आप सब के लिए और ख़ुद के लिए चीज़ों को सर्च करती हूँ और फिर आपको वो अपडेट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तो यहाँ पर मैं रात में देखिए ईवीएस का ही टारगेट विद अंकित सर के प्लेलिस्ट से, अंकित सर के थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है, मैं पर्यावरण के घटक और यही टॉपिक स्टार्ट किया है शुरू का। मैं 2 क्लासेस देखती हूँ, दोनों क्लासेस 1-1 घंटे यानी 2 घंटे की रहती है। मैं थोड़ा इस भगा के देखती हूँ क्योंकि मेरे टॉपिक्स पहले के लिखे हुए हैं। मैंने PYQs भी सॉल्व किया लास्ट में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरे PYQ बहुत अच्छे से सारे PYQ हो जा रहे थे। बस मेरे एक क्वेश्चन शायद फंस गया था कि मदर्स आयरन क्या मदर्स इन, मुझे याद नहीं आ रहा है, रात में मैंने पढ़ा था, लेकिन उसका आंसर होगा समताप मंडल। तो फ्रेंड्स, आप इसमें पर्ल ऑफ मदर करके है, तो ये किसको कहते हैं, किस मंडल को, तो ये है समताप मंडल को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी स्टडी जा कर के EVS के नोट्स टारगेट विद अंकित सर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें और मैं आपको बताऊंगी उसके भी बारे में। और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के तो आप ज़रूर पूछिए, और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी शेयर करें। मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत जानकारी ही रखती हूँ, और ज़्यादातर चीज़ों को धीरे धीरे टाइम बीतता गया है तो उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो चुकी है। मैं पहले तैयारी कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस पता है, इसलिए मैं आप सबको बताती हूँ। तो आप सब अपने टाइम को वेस्ट किए बिना जाइए और टारगेट विद अंकित सर के प्लेलिस्ट से अपना EVS का नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। उन्होंने जितने अच्छे से पढ़ाया है उतने अच्छे से शायद ही कोई पढ़ाता हो। आप जब स्टडी करना शुरू करेंगे, EVS की क्लास करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि एक एक चीज़ों को कितने अच्छे से उन्होंने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा जो पढ़ाएंगे, और PYQ आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बाय।